हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर भारत में परिवहन के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में किया गया था। केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में। तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। तो केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में और सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था 1960 ईस्वी में। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1946 ईस्वी में किया गया था। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1960 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखिए। देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख है। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितना? 48.65 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। तो भारत में सड़कों की लंबाई में विश्व में कैमा स्थान है? दूसरा स्थान। भारत सड़कों की लंबाई में विश्व में दूसरा स्थान पर है। देश में कुल 229 राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में कुल 229 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी संख्या 1 से 235 तथा लंबाई 92,851 किलोमीटर है। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 92,851 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है। देश का सबसे लंबा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से अमृतसर कहा जाता है। तो NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली और अंबाला से होकर गुजरती है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में से, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शहर से होकर गुजरता है और किस शहर से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन दे देगा इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और एक और दे देगा शहर की नाम जहाँ से गुजरता नहीं। अच्छा, दे देगा इनमें से सभी। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है? वाराणसी से गुजरता है, इलाहाबाद से, कानपुर से, आगरा से, दिल्ली से एवं अम्बाला से होकर गुजरती है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में। तो भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। अब भारत में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सिक्किम में। तो भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है और सबसे कम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व गोवा राज्य में है। भारत में सबसे ज़्यादा घनी वाला सड़क कहाँ है? तो गोवा में सबसे ज़्यादा घनी सड़क है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे कम घनत्व वाला सड़क है। सबसे कम घनत्व सड़क की सबसे कम घनत्व है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। तो भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है और उड़ीसा के गवर्नर के नाम बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। भारत में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीपों में सड़कें नहीं। तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सड़क नहीं है? तो लक्षद्वीप में सड़क नहीं। भारत के लक्षद्वीप में सड़क नहीं है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई। वायुदूत की स्थापना कब की गई? 20 जनवरी 1981 को, जिसका विलय 1992 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया।
तब वायुदूत का विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 1953 में हुई थी। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में। एयर इंडिया की स्थापना। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कौन है? पवन हंस, जिसका स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को किया गया। तो पवन हंस की स्थापना कब किया गया? 15 अक्टूबर 1985 को। इंडियन नेशनल एयरवेज 1993 में स्थापित हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1955 को किया गया था। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबस 380 है। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान कौन है? एयरबस 380 है। कोच्चिन नेदुवसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा। तो भारत का प्रथम प्राइवेट हवाई अड्डा कौन है? तो कोच्चिन के है, जो नेदुवसरी में है। प्रथम प्राइवेट हवाई अड्डा था। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। तो भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ था। भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां एवं एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है और भारत एशिया में दूसरा स्थान है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में सबसे कितने बड़े बंदरगाह है? 13 बड़े बंदरगाह। और कितने छोटे बंदरगाह है? 200 छोटे बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है, जिसे क्या कहते हैं? नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात का एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। कैसा बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का। तो भारत के सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई का। मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह प्रकृति है। मुंबई और कोच्चि के बंदरगाह कैसा है? तो प्रकृति है। पहला रासायनिक बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। तो पहला रासायनिक बंदरगाह गुजरात के दाहेज में है। दाहेज। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम में है। तो भारत का बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कलिकता है। तो भारत का पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? कलिकता है। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नोर, चेन्नई में है। तो देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कौन है? कामराज, पुराना नाम एन्नोर, चेन्नई में है। तो देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कौन है? कामराज, जिसका पुराना नाम एन्नोर था। कहाँ है? चेन्नई में है। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्त।